आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2025 के भूगोल विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे जन्म, मृत्यु और प्रवास संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या परिवर्तन। अगला है, काकड़पाड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परमाणु ऊर्जा। अगला है, निम्न में से कौन पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंकलेश्वर। अगला है, निम्न में से कौन अपकर्षक कारक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरी कृषि को वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोनुको। अगला है, पीटर्सबर्ग किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लौह इस्पात के लिए। अगला है, स्वच्छंद उद्योग की स्थापना में कौन कारक सहायक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कच्चा माल। बाकी सब क्या है? सहायक है। अगला है, टोकरी बनाना किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो ये होता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में जो व्यापारी होता है, जो व्यवसाय होता है, ये सब क्या होता है? विनिर्माण का जो क्रिया होता है वो होता है द्वितीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में होता है सेवा क्षेत्र आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वाला पदार्थ जो होता है जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन संचार का साधन है? तो समाचार पत्र भी है, रेडियो भी है और टेलीविजन भी है। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला है, निम्न में से कौन पंचम क्रियाकलाप नहीं है? तो इसका आंसर होगा मुद्रण मीडिया, ऑप्शन डी। अगला है, निम्न में से सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? इसका आंसर होगा राइन जलमार्ग क्या है? सबसे लंबा है। अगला है, यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया के बीच व्यापार होता है किससे होकर? सुएज मार्ग से होकर। सुएज मार्ग कहाँ है? सुएज नहर मिस्र में। ठीक है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बंदरगाह, पोर्ट को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किसका मुख्यालय काठमांडू में है? तो इसका होगा दक्षेश। अगला है, ग्लासगो पत्तन कहाँ है? तो ये स्कॉटलैंड में है। श्रीनगर की संकल्पना किसकी देन है? इसका आंसर होगा पैडविक रीड। अगला है, निम्न में से कौन जुड़वा शहर नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना नालंदा जुड़वा नहीं है। पटना यहाँ पर हाजीपुर रहता तो ये जुड़वा हो जाता। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन पर्यटक नगर नहीं है? तो ये रुड़की। ये रुड़की किसके लिए प्रसिद्ध है? IIT के लिए। अगला है, नैनीताल में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? वहाँ पे अरिये, क्योंकि नैनीताल किस हिमालय में आता है? मध्य हिमालय में। अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? तो ये इरोटोस्थनीज ने दिया, ऑप्शन ए। बुशमैन कहाँ पाया जाता है? तो ये कालाहाड़ी राजस्थान में। अगला है, डेयरी कृषि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध दूध से, ऑप्शन ए। अगला है, कच्चा लोहा में किस खनिज को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है, जूट आधारित कारखाने विकसित है कहाँ पे? तो हावड़ा में, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला है, बिग ट्रंक रूट का संबंध निम्न में से किससे है? इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला है, कौन फसल फजेंडा से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉफी। अगला है, ओडिशा शहर किस देश में स्थित है? ओडिशा शहर यूक्रेन में है। ओडिशा कहाँ है? इंडिया में है। अगला क्वेश्चन है, राजधानी चैनल का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध किससे है? डाक से है, ऑप्शन बी।
अगला है सदर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिकंदराबाद। अगला है वर्तमान प्रति भूमि पर कृषि कार्य कितने वर्षों से नहीं की गई है? इसका आंसर होगा 5 वर्ष से अधिक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कौन प्रदूषण बहरापन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा प्रदूषण? ध्वनि प्रदूषण बहरापन के लिए उत्तरदायी होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पत्तन नगर नहीं है? तो ये कौन सा होगा? अहमदाबाद। पत्तन का मतलब बंदरगाह। कहाँ पे है? मुंबई में भी है, चेन्नई में भी और कोलकाता में भी है। ठीक है। अगला है विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई? ये 2000 ईस्वी में घोषित की, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला है भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। अगला है निम्न में से कौन बंदरगाह आधारित लौह इस्पात केंद्र है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कानपुर। अगला है निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादक राज्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। भंडारा रत्नागिरी नागपुर किस राज्य की खनिज क्षेत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है निम्न नदियों में से कौन ओडिशा में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है निम्न राज्यों में कौन चाय उत्पादन नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। खेतरी क्या है? खेतरी एक औद्योगिक नगर है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भोपाल। अगला है निम्न राज्यों में से किसमें जनसंख्या घनत्व कम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम। किस पर्वतीय राज्य में जनघनत्व अधिक है? तो इसका आंसर होना चाहिए सिक्किम। अगर सिक्किम नहीं है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सीढ़ी नुमा प्रतिरूपों की बस्ती कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्र में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है मथाई का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जनजातीय मेला से है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है महामारी विज्ञान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध चिकित्सा भूगोल से है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है जनसंख्या की वृद्धि दर को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न विश्व की जनसंख्या 5 से 6 बिलियन होने में कितने वर्ष लगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 12 वर्ष। अगला है निम्न में से कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने इसका स्रोत नहीं है। अगला है निम्न मानव विकास वाले देश किस पर अधिक व्यय करते हैं? इसका आंसर होगा प्रतिरक्षा पर, सबसे ज्यादा प्रतिरक्षा पर व्यय करते हैं। अगला है मिश्रित कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? तो यह इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सामान्य विकसित क्षेत्र में। अगला है ट्यूलिप क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फूल है। अगला है केंद्रीय व्यापार जिला का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नगरीय भूगोल से। अगला है निम्नलिखित में से सर्वाधिक सड़क घनत्व किसका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका का। अगला है निम्न में से कौन प्रदूषक है? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। शीशा भी प्रदूषक है, मरकरी भी और सैनिक भी। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला है किस वर्ष भारत की जनसंख्या 102.02 करोड़ थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2001 में। अगला है निम्न में से कौन भारत का उत्तर पूर्वी राज्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लद्दाख, यह उत्तरी राज्य है।
अगला है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर, ऑप्शन सी। अगला है दक्षिण अमेरिका में दुग्ध उद्योग कहाँ विकसित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पम्पास। अगला है प्रेरीज, पम्पास और बेल्ट्स किस प्रकार के मैदान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शीतोष्ण घास मैदान है। अगला है सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता कहाँ मिली? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस में। अगला है रबड़ उद्योग निम्न में से किस पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि पर। अगला है वुहान औद्योगिक केंद्र किस देश में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन में। अगला है ऑकलैंड किस देश में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड में। अगला है विग इंच पाइपलाइन कहाँ से तेल प्राप्त करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्सिको की खाड़ी से। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली के पश्चात निम्न में से किसी मुद्रा के रूप में उपयोग किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोना। अगला है सैलरी शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ क्या है? तो इसका ये होगा आंसर होगा ऑप्शन ए, नमक द्वारा भुगतान। अगला है निम्न में से कौन ओपेक का सदस्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेनेजुला। अगला है निम्न में से कौन उत्तर पूर्वी भारत की बेसिन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बराक नदी।